प्रश्नों का सत्र था, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय था और स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी थी। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने भी आप सबके सामने जिक्र किया कि बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे सदस्यों, अधिकांश सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और उसके पश्चात और भी जो मसले थे प्रदेश से संबंधित, उन प्रश्नों का, उन डिस्कशंस का यहाँ चर्चा होना स्वाभाविक था, वो भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विपक्ष की ओर से नोटिस दिए थे। शायद समय की कमी एक कारण रहा होगा, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो डेफर हुआ है अगले सत्र के लिए डेफर हुआ है। हेल्थ का एक बहुत बड़ा विषय था जो 130 के अंतर्गत विपिन सिंह परमार जी ने दिया था, वो भी डेफर हुआ है। और इंडस्ट्री का जो पलायन होना हिमाचल प्रदेश से, जो चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए, उसके चाहे वजूहात रीजंस कुछ भी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी रीजंस हैं। और जिसमें बिजली की दरों में इंक्रीज होना और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसके कारण वो एक सिचुएशन अलग तरह की बनी। उस पर चर्चा होनी बहुत लाजमी थी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र में उस पर चर्चा होगी। और इसके अतिरिक्त जिन बातों को विपक्ष की ओर से यहां माननीय सदन में उठाया गया, कुछ के उत्तर मिले, कुछ के उत्तर पूर्ण रूप से नहीं मिले। हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि बहुत सारे ऐसे मसले थे जहां हकीकत को छुपाने की कोशिश हुई है। प्रश्नों के उत्तर की अगर हम बात कहें, चाहे नियमों के अनुसार हमने किसी चर्चा को इस सदन में लाया हो और उस चर्चा पर उत्तर देते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री की अगर बात कहें, तो वास्तविक परिस्थिति जो थी उससे हट करके जवाब दिए गए हैं, जो हकीकत नहीं है। सदन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पूरे प्रदेश को ये जानकारी मिलती है, जहां से जो सही बात है उन सारी बातों की जानकारी मिलती है। और श्वेत पत्र के सिलसिले में मैंने कहा, हम तो उसको सिरे से खारिज करते हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसले उसमें इस प्रकार के थे जो पूरे देश से जुड़े हुए हैं। उनका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन किसी स्टेट के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है। और फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है, पूरे देश के को नजरिए में रख करके ही निर्णय होता है उनका। और उसके बावजूद भी फाइनेंस कमीशन ने जो बेस्ट पूरे देश भर में मिला, वो हिमाचल को मिला है उसमें। और इसके अतिरिक्त जो बाकी चीजें जो कही गई हैं, पर्टिकुलरली जीएसटी कॉम्पनसेशन, 5 साल पहले का निर्णय था ये, और जिसमें तय हुआ था 5 साल के बाद जीएसटी कॉम्पनसेशन है कि सभी स्टेट के लिए बंद होगा। तो केंद्रीय निर्णय था, केंद्र का निर्णय पूरे देश के लिए था। देश के निर्णय में हिमाचल में आता है, हिमाचल भी आता है, उस निर्णय के मुताबिक हुआ। तो इसलिए उन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं था। हमने 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो कांग्रेस गवर्नमेंट का ऋण हमारे ऊपर था, उसको अदा किया है, ब्याज भी और ऋण की किस्तें भी। ये भी हकीकत उन्होंने फैक्ट्स यहाँ पर माननीय सदन में रखे हुए हैं। और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन बातों का मैंने जिक्र किया है। और जहां लायबिलिटी की बात हुई, हमने आज तक लायबिलिटी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी होती है, और ऐसे में जो पूर्व सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटीज होती है, उनको अगली सरकार को निभाना पड़ता है। हमने कांग्रेस की निभाई 10,000 करोड़ की, अगर आप जिक्र कर रहे हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज उनकी थी लोन के अतिरिक्त। क्या हमने उसका जिक्र एक बार भी किया? अब जिक्र कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब उसका जिक्र बार बार कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि हम आपकी लायबिलिटीज को झेल रहे हैं। तो हमने भी झेली है भाई, सरकार है तो सरकार का ये दायित्व बनता है। उस तरह से मेरा ये कहना है। इसके अतिरिक्त मैं यही कहूंगा, जो केंद्र की मदद मिली है हिमाचल प्रदेश को, उसका जिक्र ठीक प्रकार से हो। और हिमाचल प्रदेश भी केंद्र सरकार का एक राज्य है और देश का हिस्सा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। केंद्र मदद वहां से देता है तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए कि मदद हुई है। ऐसा नहीं है कि काम करने के बाद, मदद होने के बाद हम नाशुक्रे हो जाएं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है, जो मुझे बहुत गलत बात लगी सत्ता पक्ष की ओर से। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं उस बात को।
इससे हट करके बड़ा दिल उनको भी करना चाहिए। जब केंद्र बड़ा दिल कर रहा तो प्रदेश को भी बड़ा दिल करना चाहिए था। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो बात हमने जो कहनी थी वो हमने कह दी है। लेकिन कुल मिलाकर के विधानसभा का ये सत्र आज समाप्त हुआ। अब शीतकालीन सत्र होगा लगभग 3 महीने के पश्चात। तब तक के लिए जो और मसले होंगे उन मसलों को लेकर के हम बात करेंगे। विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को उठा सकते थे समय की सीमा में उनको उठाया, और कुछ मामलों को लेकर के हमको लगा कि विधानसभा के बाहर भी हमको अपनी बात रखनी चाहिए। हमने विधानसभा के बाहर आज प्रदर्शन भी किया, और मुझे इस बात को लेकर के बहुत पीड़ा है कि सारे रास्ते ऐसे बंद कर दिए कि पता नहीं कौन लोग आए हैं, ऐसे क्या कर देंगे। हम कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले नहीं, शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन किया, और जिसके कारण आज मैंने देखा कि विधानसभा के अंदर ये स्थिति हुई, विधायकों को भी आने से रोका गया। विधायकों का मोबाइल पुलिस के वालों के पास है, अभी तक वो मुझे मालूम नहीं प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें विधानसभा के अंदर नहीं होती। इसी विधानसभा में हमने एक नहीं अनेकों लोगों को आते जाते देखा है, बिना पास के आते जाते देखा है। और आज अगर विधायक यहाँ विधायक के साथ साथ और लोग भी जिस तरह से जिम्मेवार लोग, जैसे हमने कहा कि पूर्व सांसद जो हमारे प्रभारी उनको भी रोका गया, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चलो सत्र हो गया। आगे की सत्र में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक सर, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि विपक्ष में आने के बाद आपका स्वभाव बदल गया। देखिए, मैं जिम्मेवारी जो मेरे पास पहले जिम्मेवारी थी बतौर मुख्यमंत्री, तो उस वक्त लोगों की बात को सुनना ज्यादा आवश्यक था, और सुनने के साथ साथ में धैर्य रखना वो भी। विपक्ष में हमने धैर्य बहुत रखा है, अभी भी बहुत धैर्य है, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा है। और मेरी जिम्मेवारी इस प्रकार से है, अगर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे विपक्ष के लोग सरकार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो स्वीकार नहीं होगा। हमने अपनी बात बुलंदी के साथ, बुलंद आवाज में विधानसभा के अंदर कही है, और विधानसभा के बाहर भी कहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बहुत आनंद में हूं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं। थैंक यू।